ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति बादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अघासुर उद्धार की लीला हो चुकी थी, है ना? उसके आगे उस पर कुछ जो टिप्पणियां आनी हैं वो बाकी थी। अंतिम श्लोक जीवन दर्शन का श्लोक है, उसको मैं दोबारा भी पढ़ रहा हूँ। सकृत यत अंग प्रतिमा अंतराहिता मनोमयी भगवतीं ददौ गतिम सा एव नित्य आत्म सुखानुभूत्यभिः व्युदस्त मायो अंतर्गतो हि किम पुनः। कहते हैं ऐसे भगवान जिन्होंने अघासुर का उद्धार किया, इनके किसी एक अंग की प्रतिमा को प्रेम भाव से अपने अंतराहिता, है ना, अपने मन में स्थापित कर लें तो मनोमयी ददौ गतिम, भगवान वह गति प्रदान कर देते हैं जो भागवतीम गतिम, जो भगवत भक्तों को प्राप्त होती है वह गति प्राप्त हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? कैसा एव नित्य आत्म सुखानुभूत्य भी, आत्म सुख स्वरूप हैं, संपूर्ण सुख स्वरूप हैं, है ना? और सारे कर्मों के वो अनुभूति करने वाले हैं, सारे कर्मों के दृष्टा हैं, है ना? इसलिए उनके अगर किसी अंग की भावपूर्ण उनकी प्रतिमा को अपने हृदय में धारण कर लें तो कल्याण होने में कोई रुकावट नहीं होगी। और फिर कहते हैं ये प्रश्न किस पे आया? कहे उस अघासुर का उद्धार हुआ कि नहीं? तो कहे भगवान कैसे हैं? एक तो आत्मस्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सबके दृष्टा हैं, और उसके ऊपर उदस्तमायो माया से रहित है ना। इसलिए अंतर्गतो ही किम पुनः, जिस अघासुर के अंदर चले गए भगवान, उसके उद्धार होने में क्या रह गया? सूत उवाच इत्थं द्विजा यादव देवदत्तः श्रुत्वा सुरातुः चरितं विचित्रम् पप्रच्छ भूयो अपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यत् निगृहीत चेता।
सूत जी कह रहे हैं, सूत जी को भूलिएगा नहीं है ना, वो बहुत कथा सुना रहे हैं, 88,000 शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो सूत जी ने कहा कि इत्थम द्विजा, हे ब्राह्मणों, हे शौनकादि ऋषियों, इत्थम इस प्रकार यादव देवदत्तः यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण, है ना, यादव देवदत्तः यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण विचित्रम चरितम श्रुत्वा, ऐसे भगवान के विचित्र चरित्र को सुन करके, कौन कहे स्वरातु, स्वरातु में बड़ा अर्थ है जिनके जीवन की रक्षा स्वयं भगवान ने की हो, वो स्वरात है। सुन कौन रहा है? परीक्षित सह रहे सुन रहे हैं, है ना। तो परीक्षित से कहा कि इसकी कथा को सुन करके जिनके जीवन सर्वस्व ही भगवान है, उन भगवान की कथा को सुन करके भूयोपि, फिर से तदेव पुण्यम वैयासकिम प्रपच्छ, फिर से इस पुण्यमयी कथा का विस्तार उन्होंने व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी से पूछा। पूछने का कारण क्या था? एक शब्द में दिया है, यत निगृहीत चेता, जिनका चित्त उन्हीं भगवान के हृदय उसमें लगा हुआ है, अनुग्रहित है। भगवान के चरित्रों में ही जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे परीक्षित जी ने व्यास जी से पुनः प्रश्न पूछा। राजा उवाच ब्रह्मन् कालांतरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत्। क्या कहे? यत कौमारे हरिकृतं जगुः पौगंडके अर्भकाः। कहते हैं ब्राह्मण, ये समय का चक्र मेरे समझ में नहीं आया कि जिस लीला को भगवान ने कौमार अवस्था में की, उस लीला के चरित्र को ग्वाल बालों ने पौगंडक अवस्था में आकर के कही, यह अंतराल समय का कैसा हुआ, यह मेरे समझ में नहीं आया। आप लोगों की समझ में आया क्यों हुआ? ब्रह्मा जी जो नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि 31 दिसंबर को सुनाया तो अगले साल 31 जनवरी का दूसरा साल आ गया, ऐसा नहीं है। अभी बात है, वो कथा आज ही आ जाएगी। यत कौमारे हरिकृतम, कौमार अवस्था में जो भगवान ने की, उन्हीं भगवान की पौगंडक अवस्था में वो क्यों कही गई? बालकों के द्वारा, ब्रज बालकों के द्वारा। भगवान ने तो कथा कही नहीं, कथा कही है ग्वाल बालों ने, है ना। और ग्वाल बालों ने 1 साल बाद कही है। तो 1 साल बाद क्यों कही? तद ब्रूहि में महायोगिन परम कौतूहलम गुरु। हे मेरे गुरु, हे महायोगी भगवान सुखदेव जी, परम कौतूहलम, मुझे बड़ी उत्कंठा हो रही है, मेरे मन में बड़ा उबाल आ रहा है। तत ब्रूहि में, इसको आप मुझसे कहिए। और इतना तो मैं भी जानता हूँ कि नूनम एतत हरे एव माया भवति ना अन्यथा। निश्चित ही ये भगवान कृष्ण की कोई न कोई माया होगी, माया के अतिरिक्त तो ऐसा नहीं हो सकता। वयम धन्यतमा लोके गुरोः अपि छत्रबंधवः। अपि का बड़ा मतलब है ना। कहते हैं यत वयम धन्यतमा लोके गुरोः अपि छत्रबंधवा। कहते हैं हे गुरुजी, यद्यपि मैं छत्रबंधो हूँ, छत्रबंधो का अर्थ है कि मैं नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ। कारण क्यों कहा? कहीं क्षत्रियों का कार्य है ब्राह्मणों की सेवा करना, और मैंने उन्हीं ब्राह्मणों का अपमान किया जिसके फलस्वरूप मुझे तक्षक जो है, तक्षक का भय आ गया। तो मैं तो नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, अपने कार्य को भी पूर्ण नहीं कर सका, फिर भी आपके सानिध्य से
वयम धन्य तका तमालोके, हम इस संसार में बड़े धन्य हैं। हाँ, क्यों कहें? त्वत्तः पुण्यम कृष्ण कथामृतम त्वत्तः पुण्यम कृष्ण कथामृतम मुहुः यत पिबामो, क्योंकि आपके द्वारा पवित्र कृष्ण भगवान की अमृतमयी कथा का मुहुः पिबामो, बार बार पीने का अवसर मिल रहा है। कथा रूपी अमृत का पान करने का बार बार अवसर मिल रहा है आपके द्वारा। सूत जी फिर आए। सूत उवाच इत्थम अस्म पृष्टः, इस प्रकार जब परीक्षित जी ने पूछा तो सातु बादरायणी, बादरायण के पुत्र श्री सुखदेव जी, तत अस्मारिता अनंत, उन्हें भगवान के चरित्रों का ध्यान हो आया, स्मरण हो आया। जब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा तो सुखदेव जी को भगवान की अनंत लीलाओं का ध्यान हो आया। तत अस्मारिता अनंत, इससे क्या हुआ? कहे आहृत अखिलेन्द्रिय, उनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान में लग गई। आहृत अखिलेन्द्रिय, निकले कैसे? कहे कृच्छात, बड़े कष्ट से भगवान से अपने इंद्रियों को बटोरा। कृच्छात पुनर्लब्ध बहिर्दृशः शनैः, धीरे धीरे बड़े कष्ट से उन्होंने अपने इंद्रियों को भगवान के चरित्रों से वापस लाए और बहि, और भगवान से बाहर की दुनिया में तम प्रत्याह, तम यानी परीक्षितम प्रत्याह, परीक्षित जी के प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। एक आया था, वाक्य मैंने बताया नहीं, भागवतोत्तम उत्तम, ये सौनक जी के लिए कहा है। हाँ, पर संपूर्ण भागवतों में आप श्रेष्ठादि श्रेष्ठ हैं। और एक यहाँ गुप्त लीला थी, वो भी मैंने नहीं बताया। बताइए, बलराम जी को हमेशा साथ ले जाते थे, लेकिन अघासुर लीला में बलराम जी को साथ नहीं ले गए। कारण है कुछ? अघासुर का वध करना था। अघासुर सर्प जाति का है और बलराम जी शेषावतार हैं। बलराम जी को कहीं से सर्प के मारने से कष्ट ना हो, इसलिए बलराम जी उस दिन साथ में नहीं थे। समझ में आया? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुक उवाच, सुखदेव जी कह रहे हैं, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम, यत नूतन यसी ईशस्य शृण्वन् अपि कथाम। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भी वही संज्ञा दी, वही विशेषण दिया, भागवतोत्तम। आप परम भागवतों में श्रेष्ठ हैं और महाभाग, महान भाग्यशाली हैं। त्वया साधु पृष्ठम, क्या तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहें कब किया? शृण्वन् अपि कथाम मुहुः ईशस्य, यद्यपि भगवान की कथा तुमने बार बार सुनी है, फिर भी तुम्हारे इस प्रश्न ने यत नूतन यसी, इस कथा को और नूतन बना रहा है। तुम्हारे प्रश्न ने इस कथा को नूतन बना दिया। समझ रहे हैं? यत नूतन यसी, इस कथा को तुम्हारे प्रश्न ने नूतन बना दिया। सतामयम सारभृतम निसर्गो यत अर्थवाणी श्रुति चेतसामयपि, सतामयम सारभृताम, कहते हैं सज्जनों की, भक्तों की, रसिकों की
जो रसपूर्ण वाणी है, तत्वमय वाणी है। सतामयम सारभृताम वाणी, सज्जनों की रसिक जो वाणी है, श्रुति और उनके जो कान हैं, चेतसाम और जो चित्त है, कहते हैं यत अर्थम, ये सब अपने अपने वास्तविक अर्थ में लगे हुए हैं। वास्तविक अर्थ क्या है? कहें वाणी का वास्तविक अर्थ है भगवान के चरित्रों का गायन। श्रुति श्रवण का क्या अर्थ है? भगवान के चरित्रों का श्रवण करना। इन श्रुतियों का, इन कानों का काम है भगवान के चरित्रों का श्रवण करना। और चेतसाम और चित्त भगवान के चरित्र का चिंतन करना। यद अर्थ वाणी श्रुति चेतसामयपि, कहीं ये बनाना नहीं पड़ता, कहीं निसर्गो, ये उनके स्वभाव में है। उनकी वाणी जब भी बोलेगी तो भगवान के चरित्र का गायन करेगी। उनके कान अनर्गल प्रलाप सुनने के लिए नहीं है, उनके कान भगवान की रसमयी कथा सुनने के लिए हैं। उनका चित्त भगवान के चित्त में लगा रहता है, भगवान का चित्त का चिंतन करते रहते हैं। यह निसर्ग है। निसर्ग यानी स्वाभाविकी दृष्टि। प्रतिक्षणम नव्यवत अच्युतस्य यत, अच्युतस्य यत कृष्णस्य यत नव्यवत प्रतिक्षणम, कहें अभी सुन के गए, फिर कि दूसरे ने सुनाया तो हमेशा प्रतिक्षण नया सा लगता है। नित लागे नया नया। प्रतिक्षणम नव्यवत, प्रतिक्षण हो नया नया ही लगता है। एक उदाहरण दिया है, बड़ा सटीक उदाहरण है। कहीं स्त्रिया बिटा नाम यो साधु वार्ता, बिटा नाम यो, बिटा नाम यानी अस्त्रयिणा नाम, अस्त्रयिणा नाम यो स्त्रिया साधु वार्ता। जो स्त्री लंपट पुरुष हैं, अस्त्रयीण हैं, जो स्त्रियों के पर स्वाभाविक आकर्षित होने वाले व्यक्ति हैं, है ना, जो स्त्रीण हैं, उनको स्त्रियों की चर्चा कहीं चल रही हो तो बड़ा मन लगता है। एक जगह से चले दूसरे जगह बैठे, फिर कोई चर्चा हो रही, फिर बैठ गए। आपने देखा होगा, मतलब खाने की सुध नहीं है अगर स्त्रियों की चर्चा चल रही है तो। उसी प्रकार ऐसे सज्जनों को भगवान की कथा की लत लगी होती है। स्त्रिया बिटा नाम यो साधु वार्ता। अब कहते हैं कि श्रेणुसु अवहितो राजन अपि गुह्यम वदामि ते। श्रेणुसु अवहितम, अवहितम सावधानम, है ना। कहते हैं हे राजन, हे परीक्षित, सावधान होकर के सुनो। श्रेणुसु अवहितम, कहते हैं अपि गुह्यम, यद्यप भगवान का चरित्र बड़ा गूढ़ है, रहस्यमय है, फिर भी वदामि ते, मैं तुमसे उस चरित्र को कहूंगा। क्यों कहूंगा? कारण बताया है, बड़ा सुंदर कारण बताया। कहे ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत। क्योंकि भगवत प्रेमी अगर शिष्य मिल जाए, स्निग्धस्य शिष्यस्य, अगर कोई भगवत प्रेमी शिष्य मिल जाए तो गुरु उसको रहस्य से भी रहस्यमयी बातें बता देता है। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को बताया था। भगवान शंकर पार्वती जी ने कहा कि कोई ऐसा प्रश्न पूछा जो बड़ा रहस्यमयी था, तो पार्वती जी ने कहा ना इच्छा हो तो मत बताओ। तो भगवान शंकर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। कह श्रोता सुमति सुशील सुचि। श्रोता कैसा होना चाहिए? सुमति, सुंदरमती हो। सुंदरमती कौन होगी? जो भगवान में लगी होगी, वही बुद्धि सुंदर है। श्रोता सुमति सुशील, आचरण जिसका अच्छा हो। सुचि, बाह्याभ्यंतर सुचि जो हो, है ना, जिसका अंतरात्मा पवित्र हो।
श्रोता सुमति सुशील सुचि और कथा रसिक हरिदास। हाँ, 5 चीजें बताई। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। है ऐसा शिष्य अगर मिल जाए तो हे पार्वती जी, पाई उमा, ऐसा शिष्य पाए करके, पाई उमा गोप्यम अपि, रहस्यमय है तो भी सज्जन करहि प्रकाश। ऐसा श्रोता मिल जाए तो रहस्यमय हो, तो वही ये कह रहे हैं सुखदेव जी कि गुरु वो गुह्यम अपि उत ब्रूयुः। कब हो? स्निग्धस्य शिष्यस्य। भगवत प्रेमी अगर शिष्य मिल जाए तो रहस्यमयी बातें भी गुरु बता दिया करते हैं। तथा अब इसके आगे चलते हैं। अघवदनाथ मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्। भगवान कृष्ण ने अघवदनाथ, अघासुर के मुख से, अघासुर के मुख रूपी मृत्यु से, यही लिखा जी, अघवदनाथ मृत्यो, अघासुर के बदन रूपी मृत्यु से वत्सपालकान रक्षित्वा। वत्स और उनके पालक, है ना, यहाँ पे समास हो गया। समास नहीं करेंगे तो एक ही आएगा, समास करेंगे दोनों आएगा, है ना। वत्सपालकान रक्षित्वा, इनकी रक्षा करके, बछड़ों की और ग्वाल वालों की, दोनों की रक्षा करके, सरित पुलिनम आने, जमुना जी के तट पर सबको ले आए और ले आकर के भगवान इदम अब्रवीत, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कहते हैं अहो अतिरम्यम पुलिनम वयस्याः, वयस्याः मित्राः। अरे मित्रों, देखो जमुना जी का किनारा कितना सुंदर है। अहो अतिरम्यम पुलिनम, क्या है? कहे मृदुल अच्छबालुकम, किनारे पर कितनी कोमल कोमल और स्वच्छ बालू फैली हुई है। मृदुल अच्छबालुकम और स्वकेली संपत, अरे खेलने का बहुत सारा सामान भी है। अरे ऊंचे नीचे चढ़ो, ये पड़े हैं, क्या पड़े हैं, उनको खेल के स्वकेली संपत, खेलने का बहुत सारा सामान भी है। इसके अलावा अस्फुटत सरोगंध हृत अलिपत्रिक, अस्फुटत सरोगंध, प्रस्फुटित कमल से सुंदर सुगंध निकल रही है। इतनी सुंदर सुगंध है कि हृत, वो आकर्षित कर रही है, अलिपत्रिक, भंवरों को और पक्षियों को। इतनी सुंदर सुगंध है कि भंवरों को और पक्षियों का अपहरण कर ले रही है, यानी आकर्षित कर रही है। और ध्वनि, हाँ ध्वनि, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और पक्षियां कलरव कर रहे हैं। और प्रतिध्वन, इनकी प्रतिध्वनि से लसत द्रुमाकुलम, इनकी प्रतिध्वनि से ये जो वृक्ष हैं ये आनंदित हैं। और इन वृक्षों से इस कूल की, इस यमुना तट की बड़ी शोभा हो रही है, यमुना तट की बड़ी शोभा हो रही है। अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः दिवारूढ़म क्षुधार्दिता, अत्र दिवारूढ़म कहते हैं दिन चढ़ाया है, पहले की भाषा यही है ना, यही लिखा है अत्र दिवारूढ़म, अब तो दिन भी चढ़ाया है। और क्षुधार्दिता, भूख भी कष्ट पहुंचा रही है, भूख भी कष्ट पहुंचा रही है, इसलिए अस्माभिः भोक्तव्यम, हम लोगों को भोजन कर लेना चाहिए, है ना। अस्माभिः भोक्तव्यम, कहें बछड़ों का क्या करें, उसका उपाय बताया। कहें वत्साः समीपे अपः पीत्वा,
अचरन्तु सनकैः तृणम्, चरन्तु आया है लोट लकार में, है ना। चरन्तु सनकैः तृणम् वत्साः समीपे अपः पीत्वा, पास में ही जो किनारा है यहाँ पर बच्चों को बछड़ों को जल पिला करके उनको तृणम सनकैः चरन्तु, ये जो घास वाला स्थान है इसमें बछड़ों को छोड़ दो और बछड़े चरें, है ना। चरन्तु सनकैः तृणम, धीरे धीरे बछड़े अपना घास चरते रहें। तथा इति, सारे ग्वाल वालों ने कहा ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पाययित्वा अर्भाः, ग्वाल वालों ने बछड़ों को जल पिलाया, पिला करके वत्सान आरुध्य साध्वले, जहाँ कोमल कोमल घास थी वहां पर बछड़ों को छोड़ दिया। वत्सान आरुध्य साध्वले मुक्त्वा सिक्यानि, सभी ने अपनी अपनी छीका, हाँ सब अपने अपने छीका जो लाए थे सब खोले। मुक्त्वा सिक्यानि अब बुझू, हाँ कैसे, कहे मुदा समम भगवता, अपने अपने छीके खोले, प्रसन्न होकर के भगवता समम, भगवान के साथ सबने भोजन किया। हाँ भगवान के साथ भोजन किया। भोजन कैसे कर रहे हैं देखिए भैया, कहे कृष्ण से विश्वक, विश्वक माने परिता, है ना। कृष्ण से विश्वक, भगवान कृष्ण के चारों ओर, चारों ओर कैसे, पुरुराजी मंडलैः, पुरुराजी बहुपंक्तियैः, अनेक पंक्तियां बना करके मंडलाकार, सब ने भगवान के चारों ओर मंडलाकार अनेक पंक्तियां, पूर्व माने बहु होता है ना, राजी माने पंक्ति, बहुत सारी पंक्तियां बनाई लेकिन सब मंडलाकार थे। सब मंडलाकार बनाई, है ना। क्यों मंडलाकार बनाई, अभी आननाः, जिससे भगवान के सामने उनका मुख हो। अभी आननाः फुल्लदृशो, सबके नेत्र खिले हुए थे। नेत्र खिले क्यों, भगवान के दर्शन को, भगवान को पी लेना चाहते हो, ऐसा नेत्र खुले हुए। फुल्लदृशो कौन, ब्रजार्भकाः, सारे ग्वाल बाल। सह उपविष्टा विपिने विरेजुः, भगवान के साथ उस जंगल में बैठे हुए इन सब की बड़ी शोभा हो रही थी। एक उदाहरण दिया, छदा यथा अम्भोरुह कर्णिकायाः, जैसे कमल की कर्णिका हो, वो भगवान श्री कृष्ण है, और चारों ओर दल, चारों ओर उसके दल लगे हों। कमल की कर्णिका भगवान है और चारों ओर जो कमल दल है, इस कमल दल के रूप में ये बच्चे हैं, ये ग्वाल बाल हैं। छदा यथा अम्भोरुह कर्णिकायाः। अब बर्तन क्या है, छीका तो खोल लिया, किसमें खाएंगे, तो कहे केचित् पुष्पैः दलैः, कुछ तो फूलों को ही बर्तन बना लिए, कुछ ने दल को, पत्तों को बर्तन बनाया। केचित् पल्लवैः अंकुरैः फलैः, किसी ने पल्लव को, किसी ने अंकुर को, किसी ने फल को। सिग भी, कोई छींके में ही खा रहा, सिग भी, त्वक भी, कोई जो है पर्वतों के पेड़ों की छाल खोल लिया है, त्वक भी, और दृसत भी, किसी ने पत्थर के बर्तन बना लिया, कोई पत्थर पड़ा है उसी पर रख लिया। दृसत भी, कृतभाजनाः, इन सबको बर्तन बना करके बुभुजुः, सबने भोजन किया। कह सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्व स्व भोज्य रुचिम पृथक, सभी भोजन कर रहे हैं और जो जो लाए हैं सब अपने अपने में, जो जो भोजन लाए हैं तो कहते हैं ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, ऐसा करके। सर्वे मिथो दर्शयन्तः, अपना भोजन दिखाते हैं तो कहते हैं स्व स्व भोज्य रुचिम पृथक, अलग अलग सब अपने अपने भोजन की रुचि बताते हैं। और ऐसा करते क्यों हैं,
कहें हसंतो, एक दूसरे को हंसाने के लिए करते हैं। और हंसाने के लिए किया तो क्या हुआ, कहें हासयंतश्चा, सब ठठा कर हंसने लगे। हासयंतश्चा सह ईश्वरा अभिवज्यहु, सह कृष्णा अभिवज्यहु, सबने भगवान के साथ बढ़िया मंगलमय भोजन किया। बिभ्रत, कहें भोजन करते समय भगवान की छटा क्या थी, भगवान की छटा तो बनता है ना। कहें बिभ्रत वेणुम जठर पटयोः, बिभ्रत वेणुम जठर पटयोः, जो उन्होंने कमर में बांध रखा था वस्त्र, उसके जठर की तरफ यानी पेट की तरफ सामने अपने फेंटे में उन्होंने बांसुरी खोस रखी थी। बिभ्रत वेणुम जठर पटयोः, और कमर में जो फेंटा बांध रखा है, उस फेंटा में तो बगल में भी है, पीछे भी है, हाँ जठर कहा, जठर यानी पेट के सामने। जठर पटयोः और श्रृंग बेत्रम च कक्षे, श्रृंगी और बेत वो बगल में दबाए हुए। श्रृंग बेत्रम च कक्षे वामे पाणौ मिश्रण कवलम, बाएं हाथ में उन्होंने मिश्रण कवल, मिश्रण कहते हैं दही भात का मिला हुआ मिश्रित बढ़िया भोजन, बड़ा कौर ले रखा है। बामे पाणौ मिश्रण कवलम अतत फलानि अंगुलीसु, और अंगुलियों में अचार ले रखा है। अंगुलियों में अचार ले, करील का, आम का, है ना, ये सब अचार। करील का अचार वृंदावन में बहुत चलता है। करील का अचार आपको यहाँ भी मिलता है, मैं ले आता हूँ कभी कभी। वामे पाणो मृषण कवलम अतत फलानि अंगुलीसु, तिष्ठन मध्य, सबके बीच में सरदार बने बैठे हैं। स्वपरिसुहृदो, और उनके सब परिकर जब जो ग्वाल बाल हैं, ये सब चारों ओर घिरे हुए हैं। हासयन नर्म भी स्वई, सबको हंसा रहे हैं परिहास की बातों के द्वारा। नर्म भी परिहास वचनई है ना, परिहास की बातों के द्वारा सभी को हंसा रहे हैं। स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुक बाल के लिए। यज्ञ भुक कहते ये भगवान कौन है, ये तो संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र भोक्ता है। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र भोक्ता होते हुए भी भगवान को इस प्रकार ग्वाल बालों के साथ भोजन करते हुए देख करके, बाल के लिए स्वर्गे लोके मिसते, भगवान की इस बाल लीला का स्वर्ग में देवता लोग आनंद ले रहे हैं। भारत, हे परीक्षित जी, एवं वत्सपेषु भुंजानेषु अच्युत आत्मसु, वत्सपेषु यानी ग्वाल बालों का, भुंजानेषु, इस प्रकार ग्वाल बाल जब भगवान कृष्ण के साथ भोजन कर रहे थे तो उन ग्वाल बालों का अच्युत आत्मसम, आप भगवान में ही उनका मन इतना तल्लीन हो गया कि बत्साह तो अवर्तन्ते अंतरवने दूरम विवसुः, कि वो सारे बछड़े इतना तल्लीन हो गया कि देख ही नहीं पाए कि बछड़े कहाँ गए। बत्साह तृण लोभिताः, वो बछड़े तृण के लोभ से, घास के लोभ से, दूरम अंतर वने विवसु, दूसरे वन में घुस करके काफी दूर चले गए। तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तान, जब देखा कि बछड़े नहीं है, सारे ग्वाल बाल बहुत डर गए। तान दृष्ट्वा भय संत्रस्तान कृष्णो अस्य भी भयम कृष्णम, भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान कृष्ण, भी भयम कृष्णम
तान ऊंचे, ग्वाल बालान ऊंचे। उन ग्वाल बालों से कहा मित्राणि असात्मा बिरमे बिरमते, मित्राणि आसात्मा बिरमते। आप लोग भोजन करना बंद मत करें, हे मित्रों आप लोग भोजन करते रहिए। मित्राणि आसान मां बिरमते, आहान इससे बसकान अहम। मैं जाता हूं इन बछड़ों को ले आता हूं, आप लोग भोजन करते रहिए। मित्राणि आसान मां बिरमते, इह आन इससे बसकान अहम। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, सपाणि कवलो, उनके हाथ में कौर है, दही भात का कौर उनके हाथ में है। सपाणि कवलो कृष्ण, भगवान कृष्ण लिखा है जी पूरा, है ना। सपाणि कवलो भगवान कृष्ण, वत्सकान बिचनुवन। उन बछड़ों को खोजते हुए कहाँ कहाँ गए? कहे अद्रि, पहाड़ों पर गए, पर्वतों पर गए। अद्रि दरी, उनकी कंदराओं में गए। कुंज, बागों में गए। गहवरे, गुफाओं में गए। इन बछड़ों को खोजते खोजते, है ना। पूरा श्लोक पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। इति उक्त्वा अद्रि दरी कुंज गहवरेषु आत्मवत्सकान। एक शब्द का अर्थ नहीं बताया था, लिखा है आत्मवत्सकान। अपने बछड़ों को और उन मित्रों के बछड़ों को, सभी को खोजते हुए। ऐसा नहीं कि अपने को खोज ले दूसरे छोड़ दे। कहें आत्मवत्सकान विचुनवन भगवान कृष्ण, सपाणि कवलो ययौ। फिर बड़ी सुंदर घटना घट रही है कि अम्भो जन्म जनिहि तद अंतर्गतो माया अर्भकस्य ईशितुः, द्रष्टुं मंजु महित्वम् अन्यतयपि। है नहीं, कर तो दिया मैंने, ऑन है, ऑन कर दिया लेकिन है नहीं। अम्भो जन्म जनिहि तद अंतर्गतो माया अर्वकस्य ईशितुः, द्रष्टुं मंजुमहित्वम् अन्यतयापि तत् वत्सानयितो वत्सपान्। नीत्वा अन्यत्र कुर्वः अंतर्दधात के अवस्थितो यः पुरा, दृष्ट्वा अघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। अम्भो जन्म जनिनी, कहते हैं कमल से ही जिनका जन्म हुआ। अम्भो जन्म जनिनी यह पुरा खे अवस्थितो, कमल से उत्पन्न होने वाले ये ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में स्थित हैं। अम्भो जन्म जनिनी, यह पुरा जो पहले से ही खे अवस्थितो, आकाश में स्थित है। क्यों स्थित क्यों है? कहे दृष्ट्वा अघासुर मोक्षणं प्रभवतः, अघासुर के मोक्ष का प्रभाव देख करके, अघासुर के मोक्ष का की लीला को देख करके, उन भगवान के प्रभाव को देखने के लिए प्राप्तः परम विस्मयम्, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भगवान कृष्ण जिन्होंने माया से रूप धारण किया है एक नर बालक का, उनकी इतनी महिमा। ऐसी महिमा देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, विस्मय हो गया। तो उस विस्मय के कारण वो पहले से आकाश में स्थित थे। क्या करने के लिए? माया अर्वगस्य ईशितुः, माया से बने हुए भगवान श्री कृष्ण की
अन्यत अपि मंजुमहित्वम, और दूसरी सुंदर महिमा देखने के लिए, द्रष्टुम, है ना, पूरा लिखा है जी, माया अर्भकस्यैसितु अन्यत अपि मंजुमहित्वम द्रष्टुम, है ना। ब्रह्मा जी ने विस्मय चकित होकर के, विस्मयवंत होकर के, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की, जो माया से कृष्ण बने हुए हैं, माया से नंद के पुत्र बने हुए हैं, है ना, कहें वो नंद पुत्र की महिमा को देखने के लिए अन्यतपि दूसरी सुंदर भगवान की महिमा को देखने के लिए नीत्वा तत्वत्सान, उन बछड़ों को, एक बड़ा सुंदर शब्द है यहाँ पे आया, तत्वत्सान, उन बछड़ों को, इतो वत्सपान, इतो माने जब भगवान को बछड़ों को खोजने के लिए इधर बुला लिया, है ना, इतो का इतना अर्थ है, इता माने इधर, है ना, कहीं जब भगवान को उन बछड़ों को खोजने के लिए इधर बुला लिया, तो उधर से वत्सपान, उधर से ग्वाल वालों को भी, इधर बछड़ों को हटाया और उधर ग्वाल वालों को हटाया, कहे नीत्वा अन्यत्र, इन सब को लेकर दूसरी जगह रख करके अंतर्दधात, ब्रह्मा जी वही अंतर्धान हो गए, है ना। अब ये है जो बताया आपको, साल भर बाद बताई, ये ब्रह्मा जी इन बच्चों को 1 साल तक अपने पास रखेंगे और 1 साल तक भगवान यहाँ लीला करेंगे। 1 साल बाद ये जब बच्चे आएंगे, जो बाल बाल आएंगे, तब ब्रह्म में कथा बताएंगे। ये है 1 साल का रहस्य, 1 साल का रहस्य है। और ब्रह्मा जी ने तो 1/24 दिन रखा था अपने पास, है ना, 1/24 दिन उन्होंने अपने पास रखा था। ब्रह्मा जी का 1/24 दिन यहाँ के 1 साल के बराबर है ना, इसलिए उन्होंने ज्यादा दिन नहीं रखा। लेकिन अब क्या करें, यहाँ का 1 साल हो गया, इसलिए ततो वत्सान अदृष्टयि, वहां पर जब बछड़ों को भगवान कृष्ण ने नहीं देखा, तो एति पुलिने अपि, फिर से उसी जमुना किनारे आए, अपि च वत्सपान, यहाँ आए तो ग्वाल बाल भी नहीं, उभौ अपि बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः, अब ग्वाल वालों को और बछड़ों को, दोनों को उन्होंने समन्ततः चारों ओर जंगल में खोजना शुरू कर दिया। उभौ अपि बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः, क्वा अपि अदृष्ट्वा अंतर्विपिने वत्सान पालांश्च, उस विवन में, उस जंगल में कहीं भी न उन्होंने बछड़े दिखाई दिए, न ग्वाल बाल दिखाई दिए। क्वा अपि अदृष्ट्वा अंतर्विपिने वत्सान पालांश्च, अब क्या करें, कैसे कृष्ण सहसा अवजगामः, कृष्ण जी को एकाएक मालूम हो गया, कृष्ण सहसा अवजगामः, क्या मालूम हुआ, क्या सर्वम विधिकृतम, ये सब ब्रह्मा की करतूत है, उन्हें मालूम पड़ गया। सहसा अवजगामः सर्वम विधिकृतम, ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है, ये भगवान ने जान लिया। कहे क्यों ना जाने, भगवान कौन है, एक शब्द आया, विश्ववित, सारे संसार की लीला को जानने वाले भगवान, उनसे ब्रह्मा जी की लीला कहाँ छुपी रहेगी। क्वा अपि अंतर्दृष्ट्वा अंतर्विपिने वत्सान पालांच विश्ववित, सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसा अवजगामः, ततः कृष्णो मुदं कर्तुं ततमात्रीणां चाकस्य चा, कहते हैं तत कृष्णो मुदं कर्तुं, अब क्या करें, न बछड़े न तो ग्वाल बाल, तत कृष्णो मुदं कर्तुं, किसको, ततमात्रीणाम अचाकस्य चा,
कस्य यानी ब्रह्मा, का माने होता है प्रजापति। तो प्रजापति ब्रह्मा जी भी हैं, दक्ष के लिए भी कहा आएगा, सभी प्रजापतियों के लिए कहा आएगा। का माने होता है प्रजापति। तो कस्य चा, है ना, ततो कृष्ण मुदम कर्तुम, तब कृष्ण ने आनंद प्रदान करने के लिए मुदम कर्तुम, किसको, तत्मातृणाम, इन बछड़ों की मां को और ग्वाल वालों की मां को, तत्मातृणाम, और कस्य चा, और ब्रह्मा जी को भी आनंद प्रदान करने के लिए उभयायितम आत्मानं चक्रे, क्यों, कहते सुकृत ईश्वर, भगवान विश्व को बनाने वाले हैं, भगवान सर्वसमर्थ हैं, इसलिए उभयायितम आत्मानं, भगवान कृष्ण ही बछड़े बन गए और भगवान कृष्ण ही सारे ग्वाल वाल बन गए। इतने से काम हो जाएगा? बछड़े ग्वाल वाल बनने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। अब ग्वाल वाल कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई लाल पहने हैं, कोई नीला पहने हैं, कोई बेनू लिए है, कोई चीका लिए है, कोई कुछ लिए, सब होना चाहिए ना, ये पकड़ जाएंगे ना। सुनिए, बड़ा सुंदर श्लोक भी है। यावत वत्स वत्स का अल्पक मुकुः, यावत वत्स वत्स का अल्पक वपुः, जिन बछड़ों का, जिन ग्वाल वालों का जितना छोटा बड़ा शरीर है उतना छोटा बड़ा शरीर धारण किया। यावत करांघ्रादिकम, जिन ग्वाल वालों का जैसा हाथ है, जैसा पैर है, उनके अनुसार ही हाथ और पैर बनाया। यावत कर अंघ्रियाधिकम, हाथ पैर ही कहा, हाथ पैर से तो नाक नक्शा नहीं आता ना, तो नाक नक्शा भी वैसे ही बनाया। कहने का अर्थ है करांघ्रियाधिकम, यावत यष्टि विषाण वेणुदल सिक, कहे जैसे जिसने लाठी ले रखी थी, जैसे इसने सिंगी ले रखी थी, बंसी ले रखी थी, है ना, दल पत्ते होते और छीका, है ना, जितना जैसे जो ले रखा था, इन सब के रूप में भगवान कृष्ण। यावत विभूषांबरम, जैसा जैसा आभूषण था, जैसा जैसा वस्त्र था, यावत विभूषांबरम, और यावत शील गुणा, यावत शील गुण, जैसा जिसका आचार व्यवहार, जैसा जिसका गुण, इतने नहीं, कहते हैं अभिधा, जिसका जैसा नाम, अभिधा, आकृति, जिसकी जैसा स्वरूप, वयो, जिसकी जैसा उम्र, उन सब के हिसाब से भगवान ने उन सबको ग्वाल वालों को रूप धारण किया। और एक चीज रह गई, कहे यावत विहार आदिकम, जिस प्रकार जिसके विहार वगैरह करने की जो ये आदत थी, उन आदतों को भी धारण किया। और ऐसा क्यों हो पाया? कहे सर्वम विष्णुमयम सर्वस्वरूपो बभौ, इस समय पूरा ब्रज विष्णुमय है। सर्वम विष्णुमयम, जब छीका के रूप में भगवान विष्णु है, यष्टि के रूप में भगवान विष्णु है, तो और विष्णुमय होने में क्या रह गया? कहते हैं एक चीज रह गई, वाणी से पहचाने जाएंगे। गिरो अंगवत अजह, स्वयं वेद माता आकर के सबकी वाणी के रूप में, वैसी वाणी के रूप में प्रविष्ट हो गई। गिरो अंगवत अजह सर्वस्वरूपो बभौ, इस प्रकार भगवान सर्व रूप धारण करके आज भगवान की बड़ी शोभा हो रही है। आज देखिए क्या है, कहें स्वयं आत्मा आत्मगोवत्सां, स्वयं ग्वाल वाल हैं, स्वयं बछड़े हैं, स्वयं ही स्वयं को हाँक रहे हैं। स्वयं आत्मा आत्मगोवत्सां, और प्रतिवार्य आत्मवयसे प्रतिवार्य आत्मवत्सवैः,
अपने ही अपने बछड़ों को प्रतिवाद कर रहे हैं, यानी हाँक रहे हैं, इस रास्ते पे चलो, ऐसा करो, ऐसा करो। हाँ, ये नर लीला करते हुए क्रीडन आत्म विहार सर्वात्मा, ऐसे सर्वात्मा भगवान अपने में अपने से ही खेलते हुए, आज तो भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, तो क्रीडन आत्म विहार सर्वात्मा प्राविशत ब्रजम, उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया, ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। बछड़े भी भगवान, ग्वाल बाल भी भगवान, हाँ सब कुछ भगवान, तक क्या करेंगे। सुनिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। तत तत बत्सान पृथक नीत्वा, जिसके जिसके बछड़े थे उन सबको अलग कर दिया। तत तत बत्सान पृथक नीत्वा, और तत तत गोष्ठे निवेश सह, उनको उनके ही गोष्ठ में सबको प्रवेश करा दिया। तत्त वत्सान पृथक नीत्वा, और तत्त गोष्ठे निवेश सह, ये तो बछड़े हो गए। अब बाल बाल कहे तत्त आत्मा अभवत राजन, और तत्त सद्म, सद्म माने घर, तत्त सद्म प्रविष्टवान, जितने ग्वाल बाल थे उन सारे ग्वाल बालों को अपने अपने घरों में प्रवेश करा दिया। सुंदर श्लोक है। तत्त वत्सान पृथक नीत्वा, तत्त गोष्ठे निवेश सह, तत्त आत्मा अभवत राजन, तत्त सद्म प्रविष्टवान। जाते जाते शाम की आदत है, भगवान बंसी बजाया करते हैं। बंसी बजाते हैं तो सब जान जाते हैं कि आ रहे हैं। तत मातरो वेणुरव, इन सब की माताएं वेणु की आवाज सुन करके, वेणुरव त्वरा उत्थिता, बड़ी शीघ्रता से सब उठी। उत्थाप्य, अपने अपने बच्चों को उठा करके, दूर भी परिरभ्य निर्भरम, बड़ी जोर से सब माताओं ने अपने गले लगाया। आज गले किसको लगा रही हैं? आज भगवान को गले लगा रही हैं। उत्थाप्य दोरभ्य परिरभ्य निर्भरम, गले लगाया। उसी समय उनके स्तनों से दूध गिरने लगा। स्नेह श्रुत्य अस्तन्य पयः, मातृवत्सलता का चिन्ह दुग्ध निर्धर होने लगा। आज दूध की आज दूसरी विशेषता है, उनका सुधा आसवम, अमृत के समान मधुर है और आसों के समान मद प्रदान करने वाला है। ये मदमस्त रहेंगे, इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम कृष्ण हैं, कि हम गोप हैं। कहे मदास सुधासवम मत्वा पर ब्रह्म सुतान अपाययन, अपने इस सुधा आसो रूपी दूध को उन्होंने परम ब्रह्म को, परम ब्रह्म सुतान मत्वा, परम ब्रह्म श्री कृष्ण को अपना बेटा मान करके अपाययन, उन्होंने दूध पिलाया। कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों का दूध पिया है, गोप माताओं का दूध पान किया है। अब बताइए कौन बचा? ततो निपुण मर्दन मज्जले पालेपनालंकार, रक्षा तिलक असनादिवे, संगलालिता सुचरितैः प्रहर्षयन्, सायं गतो यामयमेन माधवः, सायं गतो यामयमेन माधवः। प्रतिदिन सायंकालीन भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार वेणु बजाते हुए नित्य वर्ष भर, पूरे वर्ष भर इन्होंने नित्य व्रत में ऐसे ही प्रवेश किया है। स्वचरितैः प्रहर्षयन्, अपने चरित्र के द्वारा सभी को आनंद प्रदान करते हुए, है ना, ऐसा आनंद प्रदान करते हुए व्रत में नित्य व्रत प्रवेश कर रहे हैं। और इनकी माताएं क्या करती हैं?
माताएं क्या कर रही हैं? कहें ततो नृपोन मर्दन मज्जलेपन अलंकार। माताएं अपना पुत्र समझ करके इन्हीं भगवान को, अपना पुत्र इनको समझ करके इनका उबटन लगाती हैं, मर्दन उपटन लगाती हैं, मज्ज स्नान कराती हैं, लेपन भगवान को सुंदर सुंदर अलंकार पहनाती हैं, वस्त्र और आभूषण आज पहनाती हैं। और रक्षा तिलक, रक्षा तिलक ये कौन चीज है? जानते हैं रक्षा तिलक क्या है? अरे भैया, जब निकलते हैं बच्चे तो माताएं जो है काजल लगा देती हैं, 2 बूंदा, नजर न लगे, डिठौना, डिठौना जिसे कहते हैं, भगवान को वो सब डिठौना लगाती हैं। रक्षा तिलक असना देवे, और भगवान को सुंदर सुंदर भोजन कराती हैं। इनके द्वारा संगलालिता, भगवान का सुंदर पालन कर रही हैं। गावह, ये तो माताएं हो गई, और गायें आई तो गाय भी तो अपने बछड़ों को मिलेंगी। तो गावह ततो गोष्ठम उपेत्य, गायें जब शाम को चर करके आई तो अपने गोष्ठ में पहुंच करके सत्वरम हुंकार घोषैः अपरिहूत संगतान, हुंकार करती हुई जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंच गई। गावः ततो गोष्ठम उपेत्य सत्वरम हुंकार घोषैः परिहूत संगतान, हुंकार के द्वारा रंभा रंभा करते हुए, हुंग करते हुए उन्होंने, गांव ने अपने बच्चों को अपने पास बुला लिया। और सुकान सुकान वत्सतरान अपाययन, अपने अपने बच्चों को उन्होंने खूब दूध पिलाया। सुकान सुकान वत्सतरान अपाययन, और क्या है? कहीं मुँह लिहंत्या, बार बार अपने बच्चों को चाट रही है। गायों का स्वभाव है ना, कहे मुँह लिहंत्या, बार बार चाट रही है अपने बच्चों को। असुरवत औध सहपयः, अपने आप निकले हुए दुग्ध का धारा उन बच्चों को पिला रही हैं। गो गोपीनाम मातृतास्मिन् सर्वा स्नेह हृदिकाम्बिना, पुरोवतासु अपि हरे हतो कथा मायया बिना, दोनों में बिना आया है ना, बिना का बड़ा अर्थ है। गोप गोपी नाम, गो गोपी नाम, ये सारी गायें और सारी गोपियां है ना, वो गोपियां जिनके बच्चे जो बसपाल थे, और ये गायें जिनके बछड़े चढ़ने के लिए गए थे। तो गो गोपी नाम, ये गायें और वो गोपियां, कहे मातृता अस्मिन, ये सब माता के समान, पुरोवत जैसे पहले करती थी उसी प्रकार, रिद्धिका बिना स्नेहम, रिद्धिका बिना यानी ऐश्वर्य विहीन प्रेम है ना। प्रेम में अगर ऐश्वर्य दिखाया जाए तो क्या प्रेम रह जाएगा? कोई आया आपके यहाँ तो उसको आप स्नेह से एक गिलास जल देने के बजाय बताने लगे कि मेरे तो 4 गाड़ी हैं, फलाना है, धमाका है, तो क्या अच्छा लगे? नहीं करेंगे। यही है श्री जी, रिद्धि का बिना स्नेह, ऐश्वर्य रहित प्रेम। इन माताओं ने ऐश्वर्य रहित प्रेम उन बच्चों के प्रति दिखाया जो वास्तव में भगवान है, ऐश्वर्य रहित प्रेम। और भगवान ने क्या किया? कहे तो कथा माया बिना, ये बच्चे तो बने हैं, ये ग्वाल बाल भी बने, ये बछड़े भी बने, लेकिन इनमें माया नहीं है, ये मोह में नहीं फंसते, मोह में फंसने वाले नहीं है, मोह रहित बच्चों का कर्तव्य निभा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ब्रजौ कसाम स्वतो केसु स्नेह वल्ली आब्दम अनुवहम सनैह निस्सीम वृधे यथा कृष्णे तु अपूर्ववत। ब्रजौ कसाम, ब्रज में रहने वाले गोपियां, ब्रज में रहने वाले गोप लोग
हाँ, कहें स्वतोकेषु, अपने पुत्रों में, तोकेश माने पुत्रों में, है ना, अपने पुत्रों में स्नेह बल्ली, हाँ, अपने पुत्रों में जो उनकी बल्ली माने लता, हाँ, तो कहें स्नेह लता जो उनकी बढ़ रही है, कहें अबदम अनुवहम, वर्ष पर्यंत ये स्नेह लता सनैह निसीम बवृधे, धीरे धीरे निरंतर बढ़ती रही। गोपियों की अपने पुत्रों के प्रति इस प्रकार स्नेह लता जो है वो वर्ष पर्यंत ऐसे बढ़ती रही। यथा कृष्णे तो पूर्ववत, कहते हैं जैसा कृष्ण में पहले थी, है ना, इस बात को समझिएगा, बड़ा सुंदर श्लोक है। यथा कृष्णे तो अपूर्ववत, पहले जैसे कृष्ण में उन गोपियों की भक्ति थी, कृष्ण को जितना प्यार करती थी, आज उतना ही प्यार वो अपने पुत्रों को कर रही हैं। यह माया है भगवान की, कि भगवान स्वयं उनके पुत्रों के रूप में है, तो उनके स्नेह में भी बदलाव आ गया, उनका स्नेह भी कृष्णवत हो गया, उनका स्नेह भी कृष्णवत हो गया, कृष्ण भगवान कृष्ण के समान ही उनका स्नेह हो गया। हाँ, श्लोक पढ़ दे रहा हूँ। ब्रजौ कसाम स्वतोकेषु स्नेह बल्ली अब्दम अनुवहम सनैह निसेम बवृधे यथा कृष्णे पूर्ववत। और करूं, समाप्त करते हैं, समझ भी हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक्चुअली ये प्रसाद बीच वाला बंद करिए, जहाँ से हम जला बीच वाला बंद करिए। ये अरे नहीं, वही उससे, हाँ, उसे बंद करिए।